13 नवंबर 2023। अभी बंदा भोज करके लौटे हैं। आते ही तुरंत सिंगर साहब ने कहा और कई जगह टंगवा देंगे, मेरे पास लेबर भी नहीं है। हम कहा एक तो हमको दे ही दो। तो एक ले जाके अभी मैंने यहाँ पर ये टांग दिया। पम्फलेट है, लाइव पर भी हम लोगों को बता रहे हैं। भाई जितना जो हो सकता है एक अच्छा काम है और बहुत अच्छा काम है, थोड़ा अच्छा नहीं है। इसको प्रत्येक व्यक्ति को कर देना चाहिए। अब लोग दुनिया भर के मेन मेख निकालते हैं, वो मेन मेख हालांकि हम लोग ऐसा काम न करें कोई मेन मेख निकाल सके, लेकिन जब अब लोगों के नेचर है, अब हम क्या बताना है। यहाँ कार्यों का मूल्यांकन नहीं होता है, अब जितने कुछ भी करें उसका मूल्यांकन होता है। पद दे दिया जाता है, पद वाले से ये नहीं देखा जाता कि वो करता क्या है और उसने किया क्या है। और यही कारण है देश के अंदर हाहाकार मचना। इसी में जयचंद और रायचंद हमारे देश में भरे पड़े हैं सब। इसी का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और तो हमने कहा चलो जो हमसे हो सकता है हम अपना करते रहेंगे। अब 86 साल की उम्र, अभी हम अपने भतीजे को देखा, अभी इधर जा रहे थे डंडा टेक करके, और हम हमारे भतीजे हैं, सोचिए आप। यही हमारा गीतांजलि गार्डन है, यही हमारा गेट है। ऊपर एक बोर्ड लगा है, आई कैंप लगवाते हैं हर महीने की 6 तारीख में, लोगों का भला होता है। ये आया, हम कहा इसको हम तुरंत टांगेंगे, तुरंत इसका वीडियो बनाएंगे और डालेंगे और लोगों से निवेदन करेंगे। देखिए साहब, आप कोई भी काम करें उसको ज़्यादा सच्चाई लेके चलिए और आडंबर नहीं होना चाहिए। अब इनका जब देखा हमने, पुनीत जी का, हमने कहा बेचारे बड़े लगन से लगे हुए हैं। हमने कहा ठीक है भैया, देखो कोशिश करेंगे। तो अरे मैंने तो जब वो भाई हमारे काम का लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है क्या है? जैसा कार्य है उसी हिसाब से आदमी की पद को समझो। लेकिन लोग ये समझेंगे अरे साहब इनको न समझो तो क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे आज फ़र्क पड़ रहा है कि गांधी जी के न रहने के बाद भी उनको कलंक का लोग टीका लगा देते हैं बड़े आराम से। अब बात गलत होती तो हाहाकार मच जाता, लेकिन जो सही है वो सही है, उसमें आप टीका टिप्पणी करेंगे। जो सही है उसमें बातों में दम है, जो दम है। हिंदुस्तान लगभग ख़त्म हो चुका था, गोरक्षकों पर लाठियाँ चली, गोलियाँ चली। अभी एक मौका आया है इस रामनामी सरकार में, देखो इसको एक कितना भरपेट खाना पीना मिलता है, अब फिर भी ये गोबर खा रहा है। देखो ज़रा, हमारे यहाँ के है दावारिस, लेकिन अब ये पालतू बन गए हैं। देख रहे हैं किस तरह गोबर खा रहा है। देखो ये देखो, क्या नहीं इनको कमी। ये बाहरी कुत्ते हैं, भगवान ने रचना बनाई है कि ये अगर ये बाहरी सड़क छाप कुत्ते यही तो खाते हैं, वो कैसे जिंदा है। देखिए किस तरह खा रहे हैं। देखो सर, बगल बगल नमूना देखो, एक एक चीज़ है, देखो सीखो। तो हमने कहा लाओ इसको वीडियो टांगिए बनाने भाई, हम जो हमारा फ़र्ज़ है हम पूरा करेंगे। मुरारी जी से बात किया, टाइम दिया, नहीं आना था तो मोबाइल कर देते। तो आज के ज़माने में इसीलिए किसी बड़े चीज़ में बहुत ज़्यादा मशगूल होने का मतलब कि अपने आप को बदनाम करना है, समझ गए। अभी मैंने एक मिसाल दिया, 2 लोगों ने, दोपहर को मैं खाली बैठा था, हमने कहा लाओ थोड़ा हम लाइव पर बोल दें। 2 लोगों ने गजब की बात लिख दिया। एक आशीष मिश्रा जी थे, कहन बाबा जी आप तो भगवान हैं। अब उनकी सोच है, उनके एक विचार हैं कि इतने बड़े भारत में दीपावली मनाई गई, कितने लोगों ने अफसोस जाहिर किया है, कितने लोगों ने स्वीकार नहीं, भाई हमारी बेटी है, हमारे नाती हैं,
अपना सजाते हैं भैया, चलो ठीक है कर लो, लेकिन हम दीपावली के न किसी को बधाई दे रहे हैं, हम न दे रहे हैं। क्यों? पूरी ज़िंदगी मेरी बीत गई, अखबार में छपते देते सब अखबार की कटिंग रखी हुई है, हैं? तो जो सच बात बोले, सच काम करे, उसकी कोई गिनती नहीं। अंजाम इसका कितना भयानक होगा? वही होगा कि गांधी जी के न रहने के बाद भी लोग कलंक लगा दे रहे हैं। कि गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह को फांसी आजीवन कारावास तब्दील करवा देते। क्या नहीं साहब, इनको फांसी तो नहीं लगेगी, वरना हम फिर अनशन में बैठेंगे। एक बार कह देते ना तो उनकी हवा खसक जाती। आजीवन कारावास में करवाया, लेकिन नहीं, जलन थी कि कहीं ये ना हमारी बराबरी कर जाए। तो जब उस ज़माने में ये हाल था तो आज के लोगों को कहना ही क्या है। खैर, हम अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, आपको भी राय दे रहे हैं कि गौ माता का मामला है, आप लोग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। और अब दिल्ली के पास वाले तो बड़े आराम से पहुंच जाएंगे, है ना, प्रातः 9 बजे 20 नवंबर को। और हमारे यहाँ देखिए अब सिंगर साहब हैं, कोई सब होगी व्यवस्था तो जाएंगे किसी तरह। हम हटते हैं ना तो बड़ी यहाँ दुर्व्यवस्था हो जाती है हमारी। कोई नहीं कि बड़े बड़े मठाधीश हैं जो हमारी हेल्प करेंगे, साहब आदमी कोई चेला भेज दे, वो चेला रहे यहाँ आके हमारी सेवा न करे, गौ माता की सेवा करे। गौ माता भी आ गई हैं स्वागत में। यहने का बना है, यहने का बना, यहने का बना गैया। ठीक, हाँ, कोई के ऊपर ऐसा रख के काहे ऐसे ऐसे दागत हो, ऐसा ऊपर रख के दागे से। हाँ, देखो एक सहलावा जात की गोली दिखाई जात। अच्छा, हाँ, जाओ अंदर, चलो जाओ अंदर कर, अंदर कर, ले जाओ अंदर। ठीक है, तो वीडियो कुछ लंबी उबिए मत, क्योंकि मौत की ट्रेन आ रही है। अच्छा, मौत की ट्रेन आ रही है, जिसको जो कुछ खाना है, बहुत लोगों को मैंने देखा सबसे दिन भर खाते हैं, उनका पेट नहीं भरता है। क्यों? ऐसे लोग अंदर के अच्छे नहीं होते हैं, मैंने ये देखा है। जो अंदर के निर्दयी होते हैं, मक्कार 420 मतलब परस्त होते हैं, उनको भूख बहुत लगती है। मैंने ये हमारी रीडिंग है, उनको भूख बहुत लगती है। अब देखिए इसके बारे में ये जितने बड़े बड़े हमारे संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी, क्या उनको इसको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, है ना। अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो आशीर्वाद देना चाहिए, है? बोलो, भागीरथी सम्मान है। गंगा, बिना गंगा के तो हिंदू शब्द ही बेकार है ना। देख रहे हैं, भारत का पहला वाक़िया है, पहला वाक़िया है भारत का। स्नान का सम्मान भारत में आज तक किसी को नहीं नसीब हुआ, ठीक है। यह हमको नसीब हुआ। किसी आज तक किसी बाबा ने कोई खुशी अपनी जाहिर की, किसी बाबा ने चर्चा किया नहीं। उनको मालूम है कि हमारे भक्तों की कमी नहीं है, चरण छूने वाले कोई कमी नहीं है ना। तो लेकिन बुद्धिमानों के बीच में अगर ये चर्चा बनती है तो फिर ये चर्चा का एक विषय बन जाता है, समझ गया। खैर, अब तो अंधेरा है, यहाँ तमाम पोस्टर चूहे काट रहे थे, तो हम लगा चलो टांग दो यहाँ जो कुछ है। एक मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि अब हम जब ज़्यादा करते हैं तो लोगों के दिमाग में एक विद्वान ने कहा है
कि अगर आप किसी की बड़ाई ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो आपकी वक़्त बड़ी तेज़ी से घटेगी। लोग यही समझेंगे कि इस आदमी की कोई वक़्त नहीं है, इसलिए ये मक्खनबाजी और बटरिंग कर रहा है। ठीक है, लेकिन वक्त आया तो फिर हमको कहना पड़ा। तो खैर ठीक है, इसको देखिए, दिल्ली के करीब वालों दिल्ली पहुँचिए, क्योंकि इस सरकार में गौ माता के लिए अगर कुछ हुआ तो हुआ, वरना कुछ नहीं होगा। और हम आप सभी पाप के भागीदार बनेंगे, पछताएंगे, अपना सर पटकेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने फर्ज को निभाइए। अपने फर्ज को बाबा लोग निभाएं या न निभाएं, कार्यों का मूल्यांकन कीजिए ना। ये थोड़ी कि आप कपड़ा पहन लिए, वो ज्ञान बहुत बड़ा जानकारी कर लिया भगवान के बारे में तो आप महात्मा हो उनके। नहीं, आपने किया क्या है। इस समाज को बचाएंगे तो आप कोई भी हो, कहीं भी बोलेंगे तो एक ललकार होगी उसके अंदर। केवल वो नपी तुली भाषण नहीं, उनको आम जनमानस को देखना है। फोन आया किसी का, रमू जियो। अच्छा चलिए, हम इसको बंद कर रहे हैं। जय श्री राम काज आप लोग इसको ज़रूर देखिए, सहयोग कीजिए, इसका प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, अपना कर्तव्य का पालन कीजिए। जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। जय श्री राम काज। जय गौ माता। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता। ठीक, गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन, गौ माता राष्ट्र माता। जय श्री राम काज। कुछ गंगा के बारे में भी लोग बोल देते कि अकेले मैं मरा, कम से कम कुछ लोग हमारा जरा पीठ पर हाथी ही फेर देते। हम तो तरस गए कि कोई हिंदू नहीं मिला अभी तक हमको। 150 लोग आए रहे, अपने विचार लिख के चले गए थे, मगर कोई हिंदू या महात्मा काश अगर हमारे इसकी भी चर्चा कर देता अगर है उसी मंच से, है ना। कम से कम हिंदुस्तान में हिंदुओं को पता तो लगता कि माँ गंगा को किसने राष्ट्रीय नदी घोषित करवाया है, और अकेले है। जय श्री राम काज। जय गौ माता राष्ट्र माता, जय गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन।